नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। ये टॉपिक का नाम है आउटकम। ये एनएलपी की इस पूरे वर्कशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ऐसे मान के चलिए। तो आउटकम एक्चुअली हमारे लिए करता क्या है? तो आउटकम जो है वो आउटकम एक आप आउटकम को ऐसे समझिए। आउटकम हमारी पूरी एनर्जी को हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए में चैनलाइज करता है। ये हमारे पूरे इंटरनल वर्ल्ड को अलाइन करता है ना आउटकम। तो आउटकम के बारे में जो है जब भी हम सोचते हैं तो हम कैसा सोचते हैं कि जब हम करियर के लिए सोचते हैं तो हम आउटकम को सोचते हैं, या फिर पैसा कमाने के लिए सोचते हैं तो हम आउटकम को सोचते हैं। पर मेरा कहना है कि आप जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में आउटकम को जरूर बनाइए। जैसे आप अपने हेल्थ के लिए आउटकम बनाइए, आपके रिलेशनशिप के लिए आउटकम बनाइए, आपके जो है जॉय के लिए भी आउटकम बनाइए, और आपके पैसे और करियर के लिए तो आप बनाइए ही बनाइए, है ना। तो आप हर एक एरिया के लिए आउटकम बनाइए। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं आउटकम को। आउटकम एक्चुअली जिसको इसको मैं दो चीजों रखता हूं। एक है आउटकम और एक है टास्क, है ना। इसको समझना, ये आउटकम है, ये टास्क है। टास्क मीन्स ये आपका एक्शन है, जो काम हम करते हैं। और आउटकम मीन्स पहुंचना कहाँ है हमें, है ना। ये इसका रिजल्ट है इस टास्क को करने के बाद। पर इन जनरल हम लोग करते कैसे हैं? बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो जैसे इस रिंग को बनाते हैं तो वो यहाँ पर सेंटर में टास्क को रखते हैं। टास्क को रखते हैं तो एक टास्क जब वो कंप्लीट करते हैं, टास्क वन जैसे मान लो उन्होंने कंप्लीट करा, तो उनका रिजल्ट आया आउटकम वन। ठीक है। तो वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर उन्होंने टास्क टू करा तो उनको आउटकम टू आया। यहाँ भी वो सेटिस्फाई नहीं है। फिर टास्क थ्री करा, फिर आउटकम थ्री आया। टास्क फोर करा और आउटकम फोर आया। और वो इस पूरे प्रोसेस में सेटिस्फाई नहीं हुए। अब इसको समझते हैं। आपने जब भी टास्क को सेंटर में रखा, जैसे मान लो कि आपको जो है कहीं जाना है, तो आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि आउटकम, कि किस शहर जाना है, कहाँ जाना है। फिर आप देखेंगे कि टास्क क्या करेंगे, कि आप ट्रेन पकड़ेंगे, आप घर से निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और फिर जो स्टेशन जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़ के या टिकट लेके ट्रेन पकड़ के और जाएंगे। तो आपका पहले ये आउटकम पहले डिसाइड होना चाहिए। लेकिन आपका क्या है, टास्क डिसाइड है कि मैं ट्रेन कौन सी पकड़ूंगा। ट्रेन पकड़ूंगा मैं, घर से निकलूंगा, स्टेशन जाऊंगा। तो ऐसे कई सारे टास्क करके भी अगर आपका आउटकम क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप आउटकम आपका अचीव ना हो पाए। ऐसे ही जॉब करने वाले लोगों के साथ ये समस्या आती है। मैं देखता हूँ कि एक एक आदमी जो है 30 साल की उम्र तक पांच पांच चार चार जॉब बदल लेता है। तो क्यों बदलता है वो? तो वो टास्क कर रहा है, एक टास्क से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका जो आउटकम आया उससे, तो उसने दूसरा टास्क बदल लिया। फिर उसके बाद जो है उसका फिर से जो है आउटकम नहीं आया, तो उसने तीसरी बार जॉब बदल लिया, फिर चौथी बार। तो ऐसे करते करते वो जो है अपने अपना जो उसने उसके लाइफ में जो उसने अपना गोल बना रखा है वहां तक वो पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड है। वो उसको जबकि होना चाहिए उसको आउटकम ओरिएंटेड। तो अगर जो है अपन जो है इसको अगर दूसरे तरीके से बनाए, यहां हमने सेंटर में आउटकम रखा कि हमें पहुंचना कहाँ है, या हमें मतलब मान लो कि हमने हमने पैसे के लिए गोल बनाया कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, अमाउंट में बनाया, या मुझे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन चाहिए, है ना। या फिर जो है मुझे इतनी अपनी अपनी कोई अपना कोई जो है बिजनेस चालू कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस में हमें ये आउटकम चाहिए। तो आउटकम जो है कहाँ डिसाइड हो गया? आउटकम यहीं पर डिसाइड हो गया, आउटकम वन। अब इस आउटकम वन को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन से टास्क करने हैं, ये हम आउटकम डिसाइड होने के बाद कर शुरू करेंगे। जैसे मान लो मेरा हेल्थ का आउटकम है एक, तो हेल्थ के लिए मैंने एक टास्क बना दिया, है ना, हेल्थ के लिए बना दिया। अब जो है एक पैसे के लिए आउटकम बनाना है, तो इसके लिए हमने एक आउटकम बनाया, इतना पैसा चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे ये टास्क करना पड़ेगा कंप्लीट। फिर मैंने जो है एक रिलेशनशिप के लिए बना लिया। तो मैं तीन टास्क जरूर कर रहा हूँ, पर मेरे जो है आउटकम जो बने हुए हैं, इसके आउटकम वन, आउटकम टू, आउटकम थ्री, तो ये हर एक एरिया के लिए अपने आउटकम पहले से डिसाइडेड है। तो मतलब आपको ये पता है कि आप जो ट्रेन पकड़ रहे हैं
उससे आप कहाँ पहुंचेंगे। तो डेस्टिनेशन पहले से डिसाइडेड है, फिर हम टास्क को ले रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास विकल्प हैं कई सारे, हमारे पास साइकिल है, हमारे पास पैदल जाने का विकल्प भी है, या हमारे पास अपनी टू व्हीलर है, कार भी है, ट्रेन भी है और फ्लाइट भी है। अब डिसाइड वो हमने आउटकम बनाया कि हमें 2 घंटे में 2 आवर्स में मुंबई पहुंचना है। अभी इनिशियल फॉर एग्जांपल 2 आवर्स में मुंबई पहुंचना है, ठीक है। तो क्या हम ट्रेन लेंगे? नहीं लेंगे, हम फ्लाइट लेंगे। तो मतलब टास्क हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा आउटकम। अगर जो है हमें यही 24 घंटे में मुंबई पहुंचना है तो हम थोड़ा पैसा बचाने के लिए अपना जो ट्रेवल का मीन्स है, साधन है, उसको चेंज कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आउटकम। तो आउटकम आप पहले डिसाइड करेंगे, देन आपको जो है ये टास्क आप उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि टास्क पहले डिसाइड कर ले रहे हैं, जो नौकरी मिले मिल जाए। पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी मिलने के लिए, नौकरी मिल जाए बस मेरा काम हो गया। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन नहीं आता यानी उनका आउटकम कोई अचीव नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो दूसरा टास्क पकड़ेंगे, दूसरा टास्क के बाद तीसरा टास्क पकड़ेंगे, तीसरे के बाद चौथा पकड़ेंगे, और ये एंडलेस गेम उनकी लाइफ में चलता रहेगा। अब ये जो हमारे जो आउटकम वाला पार्ट है, तो इसमें क्या है कि एक होती है आपकी प्रेजेंट स्टेट, एक होती है आपकी, एक है प्रेजेंट स्टेट, मतलब आज आप जो है जहां पर आपकी करंट रियलिटी कह लो आप इसको, आपकी आज की करंट रियलिटी। अब दूसरी होती है आपकी डिजायर्ड स्टेट या पोटेंशियल रियलिटी कह सकते हैं अपन इसको, इसको ही हम आउटकम कहेंगे। ठीक है, तो आउटकम को जो समझते हैं कि आज जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, इस स्टेट से मुझे दूसरी स्टेट तक पहुंचना है जो मेरी डिजायर्ड है। मतलब आज जो है मुझे, आज मैं मतलब 10 रुपए कमा रहा हूं, मुझे 10 करोड़ तक पहुंचना है, तो मेरी 10 करोड़ डिजायर्ड स्टेट होगी। अब इस डिजायर्ड स्टेट तक मुझे 10 करोड़ तक पहुंचना है, तो ये मेरा आउटकम है। तो ये आउटकम कब डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड कब करना है? आज। ठीक है, आज डिसाइड करेंगे। अब जब आज डिसाइड करेंगे, फिर हम इसके हिसाब से टास्क डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन से टास्क इस आउटकम को अचीव करने के लिए करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? अब ये इसमें जो है पॉइंट आता है कि हाउ टू अचीव, है ना, और व्हाट इफ। मतलब हाउ टू अचीव मतलब आप इसको कैसे अचीव करोगे, तो ये भी ये हो गया आपका टास्क, है ना। और अगर जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, वो भी आपके टास्क के अंतर्गत आएगा, है ना। तो अगर जो है आप इस प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाना चाहते हैं, तो आपको जो टास्क करेंगे, उस टास्क को करने के लिए आपको डेली मोटिवेशन लगेगा, नहीं लगेगा? डेली मोटिवेशन लगेगा। लेकिन मोटिवेशन की क्या खासियत है कि मोटिवेशन तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन अगर खत्म हो गया तो आप कभी प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे, आप उस आउटकम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपको अपना वाई ढूंढना है कि आप 10 रुपए से 10 करोड़ तक क्यों पहुंचना चाहते हैं, क्यों, आखिर क्यों, ये आपका आउटकम क्यों है। आप एकदम स्लिम और हेल्दी होना चाहते हैं, तो आपका आउटकम क्यों, तो भाई ढूंढना है। तो ये भाई जो है हम कैसे ढूंढते हैं, हाउ टू फाइंड भाई, हाउ टू फाइंड भाई। तो ये भाई जो ढूंढना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, कि जिस आदमी का भाई स्ट्रांग होगा, आपका भाई स्ट्रांग है तो आपको मोटिवेशन इस भाई से मिल जाएगा हमेशा। और अगर भाई स्ट्रांग नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका मोटिवेशन 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, या थोड़ा बहुत कुछ अचीव करेंगे। अब इस भाई को ढूंढने के लिए अपने को जो है, जब अपन को इस भाई से डिजायर्ड स्टेट पे अपने पे पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखने पड़ेंगे हमारे पेन्स, कि अगर मैं जो है, अगर मैं
अपनी डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचता हूं तो मुझे कौन से पेन्स आएंगे। डिजायर्ड स्टेट पे नहीं पहुंचता हूं तो मुझे कौन से पेन आएंगे, और अगर मैं अपनी डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच जाता हूं तो मुझे कौन से गेन्स आएंगे। क्या गेन मिलेंगे, गेन्स क्या है, मुझे क्या मिल जाएगा। तो मिल तो मुझे 10 करोड़ रुपए जाएगा, इससे मैं जो है अपना घर खरीद लूंगा, मकान वो गाड़ी खरीद लूंगा, सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी, वो सारी चीजें है ना। पेन्स क्या आएंगे, तो पेन्स भी कुछ आएंगे जब टास्क आप परफॉर्म करेंगे। तो आपको जो है एक चीज समझना पड़ेगी कि अगर जो है जब आप आपका भाई स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब अगर जो है आप ये डिजायर्ड स्टेट पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके लाइफ में क्या पेन आएंगे। इसमें आपको आपके पेन कैसे होना चाहिए, ये इमोशनल पेन होना चाहिए। पेन भी इमोशनल देखेंगे आप और गेन्स भी इमोशनल देखेंगे, ठीक है। इमोशनल पेन और इमोशनल गेन, है ना। तो आप जो है जैसे मान लीजिए कि आप जो है बोले कि अगर जो है मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो भाई खुश तो आप जो है एक पैंट खरीद लेंगे तो उससे भी हो जाएंगे, शाम को जाके 2 गिलास दारू पी लेंगे उससे भी खुश हो जाएंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने जो है मोटिवेशन की को प्रेशर कुकर में सीटी भरी और सीटी ऊपर उचक गई और आपकी हवा निकल गई, तो ऐसे खत्म हो जाएगी कहानी। तो आपके इमोशनल होना चाहिए कि अगर आप अपनी डिजायर्ड स्टेट तक नहीं पहुंचते हैं तो आपकी लाइफ में क्या पेन आएंगे, क्योंकि पेन्स आर वेरी गुड फ्रेंड फॉर द सक्सेस, आप ये ध्यान रखना, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखना है प्रॉपर बैठ के कि पेन्स क्या है और गेन्स क्या है, ठीक है। ये आप हैं, आप देखिए इस पेन को कि अगर आप जो है इसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या पेन आएंगे, आपकी फैमिली किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, बच्चों की एजुकेशन क्या होगी, आपकी सोसाइटी में इमेज की क्या स्थिति होगी, है ना। आप लोगों से नजरें नहीं मिला पाएंगे, मतलब आप देखिए, आप जब इसको देखेंगे तो जब आप इस भाई को क्लियर कर लेंगे, जिस दिन आपने इस भाई को क्लियर कर लिया आपने इस आउटकम को उस दिन अचीव कर लिया। और अगर ये भाई क्लियर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि ये मोटिवेशन 3 दिन में फुस होने वाला है। तो आउटकम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई, है ना। क्योंकि भाई जब आप ढूंढेंगे ये पेन इमोशनल होंगे, आपको पता है कि आपका माइंड पेन को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करता, वो पेन को अवॉइड करने के लिए रास्ते ढूंढ लेता है ना। आप देखते हैं ना कि जब जो है आपका बॉस आपको डांटता है तो आप जाके बाहर स्मोकिंग कर लेते हैं। तो ये स्मोकिंग क्या है, ये स्मोकिंग भी माइंड ने आपके ने खोज रखा है पेन को हटाने का तरीका, पेन से बचने का एक तरीका, पेन रिलीफ है ये माइंड के लिए। तो माइंड अपने पेन से बचने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढता है। तो आप ये पेन जो है ना प्रॉपर पेन निकालिए तो आपको मालूम चलेगा, प्रॉपर पेन निकालिए, प्रॉपर गेन देखिए, है ना। और अपना भाई प्रॉपर ढूंढिए, तो भाई आप ढूंढ लेंगे तो आप जो है अपने आउटकम को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसके 9 स्टेप जो है वो बताऊंगा बहुत प्रॉपरली। तो वो 9 स्टेप जो है आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए उसको। और इसका जो है एक जो पार्ट मैं कराऊंगा इसको, इसका एक पार्ट है जहाँ पर एक जगह पर एक एक प्लेस है, यहाँ आप खड़े होंगे और यहाँ से आप अपने पेन्स देखेंगे, यहाँ आप अपने गेंस देखेंगे, ये एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, ये एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी टेक्निक में आपको मिलेगी, ये मैं करवाऊंगा आपको, है ना। तो उसको भी आप देखिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, 9 नए जो है आउटकम अचीव करने में जो टास्क आते हैं और जो तरीके होते हैं उनको अपन उसमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।